ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतशतुर उपनिषद का तीसरा मंत्र हम लोग को पढ़ना है, पर पहले मंत्र से ही देखना पड़ेगा, तभी इसका संबंध ठीक समझ में आएगा, अर्थ भी तभी समझ में आएगा। पहले मंत्र में हमने देखा कि साधक लोग, एकांत साधक लोग, यानी जो केवल ब्रह्म को ही चाहते हैं, ऐसे साधक लोग जो ब्रह्म के लोग हैं, गुरु लोग हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं और वो उनसे प्रश्न कर रहे हैं। और वो प्रश्न ये कर रहे हैं कि ये जो दुनिया है, इसका कारण क्या है? क्या ब्रह्म इसका कारण है, न दूसरा कुछ कारण है? और इस दुनिया के भीतर ही हम लोग जो है, हम कहाँ से आए, कहाँ से, और ऐसी क्या चीज है कि जिसके कारण हम जीवित रहते हैं और हम वापिस कहाँ जाते हैं? और इस दुनिया में ये सुख दुख वाला जो एक चक्र चलता है, हम इसमें क्यों पड़ गए? हम क्यों ये व्यवस्था स्वीकार कर रहे हैं? ये प्रश्न है। और तब इस प्रश्न में से एक जो प्रश्न है कि क्या ब्रह्म कारण है न और कुछ, वो अगर ऐसा सिकुड़ गए थे बंगाली में, मैंने एक ब्रांच ऑफ, अगर ऐसा रहा तो ब्रह्म को हम नहीं समझ सकते। जब तक हमारे मन में 100% ये संबंध नहीं आता, वेदांति की भाषा में बोलते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण, वेदांतिक टर्मिनोलॉजी ने, दुनिया से ब्रह्म अलग नहीं है, निमित्त कारण भी वही हुए, उपादान कारण भी वही। ऐसा वेदांतिक टर्मिनोलॉजी, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। अभी हमको देखना है, परंतु इसका यह अर्थ है कि अगर और कोई कारण है क्या, ऐसा मन में रहा, तो फिर ब्रह्म को हम इस रूप में समझ ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले आवश्यक यह हुआ कि तुम सोच लो, तुम्हारे मन में है कि दूसरे कोई कारण है क्या, तो दूसरा कारण क्या क्या हो सकता है, सोच लो। ये अपने आप निकलने वाला निष्कर्ष है, इम्प्लीकेशन इसका। और दूसरे क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आज तक दुनिया ने इसके बाहर कौन से कारण सोचे? यही तो कारण सोचे, तो उनको सोचो, इसमें से कुछ है क्या? तो वो सोचने लगे, और सोच करके इतनी चिंता, मैंने इनका इनकी सोच करना है, तो सोच करके पता चल गया कि कोई भी कारण इसमें पूर्ण है ही नहीं, अपूर्ण है। ये दुनिया को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है पूरी तौर से। फिर क्या इनको कॉम्बिनेशन से होता है क्या? वो भी नहीं हो सकता, कॉम्बिनेशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो तर्क बुद्धि के द्वारा गलत कारण जो मन में उपस्थित हुए थे, उनको खंडित कर दिया गया। अब उनके समझ में एक चीज हो रही है कि अब हम तर्क बुद्धि से क्या पता चला सकते हैं? तर्क बुद्धि के लिए कई उपादानों की जरूरत होती है ना। ये है इसलिए है, ये तो तर्क बुद्धि है ना। तो फिर एक चीज में कैसे तर्क बुद्धि जाएगी? सीधी सी बात है, बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते इसको, क्योंकि हमारा मन तर्क बुद्धि में अटक जाता है। ये है इसलिए ये है, ये ऐसा है इसलिए ये ऐसा है, तो ये वो, ऐसे इतनी चीजें तो मिनिमम चाहिए उसको, ब्रह्म में कैसे लगेंगे? असंभव, जाएगा ही नहीं, उस एरिया में ही नहीं पहुंच पाए। परंतु ये तर्क करते करते उनके मन में आया, तर्क के द्वारा मन में हमारे उपस्थित
कारण है, उनको तर्क के द्वारा हमने डिस्प्रूव कर दिया। और ये डिस्प्रूव करते करते हमारे ये समझ में आया कि अब तर्क तो आगे चले गए नहीं, अब क्या चलेगा तर्क। तो जो ब्रह्म की बात निकली थी, उसको जज करने के लिए हमारे पास क्या बचा? ये है तीसरे मंत्र का उद्घात भाष्य। एवं पक्षांतरणी निराकृत्य, मैंने जो दूसरे दूसरे बातों की संभावना उनके मन में जन्म हुई थी, उसको पूरा निराकरण कर दिया। पक्षांतरणी माने एक पक्ष तो है ही, ब्रह्म जगत का कारण है। वो कैसे है, क्या है कि नहीं ढूंढना है हमको, और वो एक पक्ष है। और उसको छोड़ करके जितने पक्ष हमारे मन में उपस्थित हुए थे, पक्षांतरणी निराकृत्य, वो हमारी बुद्धि ने उसका निराकरण कर दिया। प्रमाणांतर अगोचरे वस्तुनि, अब ये भी पता चल रहा है कि जो भी जगत कारण होगा, जो ब्रह्म होगा, वो हम जो हमारे प्रमाण है साधारणता, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, शब्द प्रमाण, लौकिक, ये कोई वहां पर नहीं पहुंच रहे। खाली तर्क नहीं पहुंच रहे ऐसा नहीं, तर्क के साथ साथ हमें ये दिख रहा है कि प्रत्यक्ष तो है पहुंच ही नहीं रहे। प्रत्यक्ष तो हम बाहर का ऑब्जेक्ट देखते हैं, जगत कारण कैसे देखेंगे? अनुमान माने ये तर्क, इससे लगा के देखा। उपमान माने इसके जैसा हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। अर्थापत्ति तर्क का एक भाग है। अनुपलब्धि एक है कि जो हम नहीं देखते तो क्यों नहीं देखते, और लोग बातें करते हैं, तो ये कोई प्रमाण वहां पर पहुंच ही नहीं सकते। वस्तुनि, वस्तुनि माने वस्तु में, प्रमाण अंतर अगोचरे वस्तु में, किसी अन्य प्रमाण से उपलब्ध नहीं है उस वस्तु के बारे में। प्रकारांतरम अपश्यंतो, अब कुछ प्रकार ही नहीं रहे, कुछ मेथड ही नहीं रहे हमारे पास। प्रकारांतर माने एक रही है कुछ है, उसको छोड़ करके और कोई नहीं रहे हमारे पास। तो क्या रहे ऊपर ध्यान, इसलिए तब उन्होंने ध्यान का अवलंब किया। और ध्यान का जो अवलंब किया, वो जैसे मैं कल बता रहा था, आलतू फालतू के इस वेदांतर नहीं है। ध्यान माने अपने भीतर जा करके उसको ढूंढना, ये ध्यान का अर्थ है। तो ध्यान का अवलंब करो। अब ध्यान का जब अवलंब किया उन्होंने, तब उनको वस्तु मिल गई, इस वस्तु की खोज में थे वो मिल गई। पढ़ने आपको तीसरा मंत्र है। ते ध्यान योगानुकता पश्यन् देवात्म शक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एकः। बहुत महत्व है, इम्पोर्टेंट है, पूरा जवाब है कि ध्यान योग के अनुगत हो करके, अनुगत मतलब बाकी सब छोड़ दिया, अनुगत हुए, उसी का अवलंब किया और उसके पीछे पड़ गए। अपश्यन मैंने प्रत्यक्ष अनुभव हो गया। प्रत्यक्ष शब्द हम व्यवहार में ला रहे हैं, अपश्यन व्यवहार में ला रहे, ये तो अपरोक्ष अनुभव होगा ना। पर डायरेक्टली बोलो इसको, रियल डायरेक्टली, तो डायरेक्टली उनको पता चल गया, डायरेक्टली उसको अनुभव कर लिया। जब ध्यान योग का अवलंब किया सब छोड़ करके, मनन तो इसमें इंक्लूड हो गया ना सब छोड़ने में। ये जब ध्यान योग का अवलंब किया तो उनको जिस वस्तु की खोज में थे, जिस रिलेशन के खोज में थे, वो क्या मिला? इस शब्द के कई अर्थ बताएंगे शंकराचार्य, परंतु इसका सीधा अर्थ क्या है? देव आत्मा शक्ति।
देव माने क्या? ब्रह्म शब्द नहीं यहाँ पर, देव शब्द है। देव माने क्या? चेतना, कॉन्शियसनेस। द्वितीय देव, जो चमकता है वो देव। चमकता है तो फिजिकल लाइट तो ही नहीं, सबको मालूम है। देव माने कॉन्शियसनेस। अवश्य प्रत्येक शब्द का एक कनोटेशन भी होता है, मैंने एक भाव भी होता है इसके अंदर। उधर से देखो तो ये देव शब्द भक्ति का परिचय है। हिंदी में जिसे साधारणतः भगवान कहते हैं, उसको मराठी में देव शब्द है। संस्कृत का ही शब्द है ये। ईश्वर की भक्ति, परमेश्वर की उपासना, ये शब्द मराठी में बिल्कुल प्रचलित नहीं। देव, देवाची भक्ति, देव की उपासना, देव पर श्रद्धा, ये शब्द प्रचलित। अभी जो देव है कॉन्शियसनेस, इससे अलग नहीं है कुछ भी इससे अलग नहीं है। पर उसी में एक शक्ति प्रतीत हो रही है। निर्गुण कैसा होगा? शक्ति है तो क्या? शक्ति क्या है? नाम और रूप, अगर नाम और रूप के भीतर से, नाम और रूप के माध्यम से अगर वो देव ब्रह्म प्रकट हो रहा है दुनिया में, तो नाम तो कोई सच नहीं है चीज, रूप भी कोई सच चीज नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नाम और रूप अगर सच होते, तब हमारा ये सवाल बनता कि निर्गुण से सगुण हो कैसे गया। तो हुआ कुछ नहीं है, नाम और रूप में से प्रकट रहा है। क्यों प्रकट रहा है तो क्यों पहुंचते नहीं वहां पर, वो पता लगे। पर नाम और रूप में से प्रकट होने पर उसमें चेंज कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसको हम शक्ति कहते हैं। शक्ति का एक ही अर्थ होता है वेदांत में, बाकी सब उसके डेरिवेटिव। जितना निकला है तुम्हारा शाक्त, वैष्णव, तंत्र, महा ठाकुर के, ये सब शक्ति के अलग अलग रूप हो गए। शक्ति है ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म की नाम और रूप में से प्रकट होना, इसका नाम है शक्ति। ठाकुर जो कहते हैं शक्ति मानना होगा, ये शक्ति मानना होगा। शक्ति मानना होगा का अर्थ होता है कि ये झूठ है, झूठ है कह रहे हो तुम लोग, पर दिख रहा है ना तुमको, ऐसी शक्ति जो देव से भिन्न नहीं है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, देव ही है, और वो नाम रूपों में से प्रकटता है, इसका नाम शक्ति। शब्द बोलने से लगता है अलग है कोई, फिर हमको बताना पड़ता है अलग नहीं है। यथा अग्नि और दाई का शक्ति। अब बताओ, अग्नि और दाई का शक्ति दो नाम है कि नहीं? ठाकुर जैसा कह रहे कि दाई का शक्ति के बिना अग्नि को सोच सकते हो क्या? अग्नि के बिना दाई का शक्ति को सोच सकते हो क्या? एक अच्छे वेदांती की बाहर का, जब याद आ रही है 78 79, एक इंद्र स्वामी नाम के किसी हरिद्वार के किसी आश्रम के कोठारी थे, मैनेजर को कोठारी कहते थे। और वो अपने आश्रम से एक महीना छुट्टी लेकर के वरेशानंद जी की स्पेशल परमिशन से ऋषिकेश की अपनी कुटिया में रह गए थे। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि हमें मालूम है, ये हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया है कि भगवान को शक्तिमान कहना ही पड़ेगा। ऐसी ऐसी बातें याद आ जाती थी। तो वो कहते, मैंने गुरुजी से पूछा कि ब्रह्म को अगर शक्तिमान बोलते हैं हम, तो शक्ति को क्या बोलेंगे?
मेरे गुरुजी ने सिखाया शक्ति को ब्रह्म स्वरूपिणी बोलो, ब्रह्म शक्तिमान। तो शक्ति का असली स्वरूप तो ब्रह्म ही है। इसलिए शक्ति को ब्रह्म स्वरूपिणी बोलो। इतनी सुंदर बात मुझे याद आ रही है। तो जो जानते हैं वेदांती वो जानते हैं इस बात को। अब ज्ञानेश्वर महाराज जी देखो कैसा वर्णन किया है, उनका तो काव्यात्मक है सब। ये काव्य माने दुनिया का जो काव्य तथा कथित उसको नहीं मानते, शब्दों के संयोजन। कह रहे देव की व्याख्या करो पहले। सर्व शून्यांचा निष्कर्ष। शून्य अशून्य कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग अवधूत गीता में, कि पूरा जगत शून्य है, तो बचता क्या आपके पास? निष्कर्ष ऐसे सार सर्वस्व। ये भगवान का स्वरूप है, ब्रह्म का। तो ये बाई आ गई, बाई माने स्त्री लोग, रमणी, वुमन। इसने उसको पुरुष बना दिया। मैंने भगवान को सोचती है कि ऐसा सोचते हैं ना पुरुष, ब्रह्म नहीं है ऐसा, ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो सर्व शून्यंचा निष्कर्ष है। इसमें कोई हिजड़ा नहीं हो, कोई लिंग की, वो भी एक लिंग हो गया ना, लिंग की कल्पना ही नहीं कर सकते, ऐसा है वो सब। और ये जब बाई आ गई तो इसने उसको पुरुष बना दिया। अरे भाई ने क्या किया? ये बाई कहाँ की है? फिर उसी की सत्ता से तो ये शक्ति कहलाती है, ऐसा वर्णन है सच में। यानी उसे अभिन्न हो गई ना, भाई आ गई मैंने, हम दुनिया को देख रहे हैं, इसका मतलब है भाई आ गई। इसलिए उन्होंने देव की अपनी आत्मा में अपनी शक्ति देख ली, उन्होंने देख ली। और वो दुनिया में कैसी प्रतीत हो रही है, सारे लोग क्यों नहीं देख रहे? ध्यान किए बिना उन्होंने कैसे नहीं देखा था? ध्यान में कोई दिखाई पड़ी। सगुणैर निगूढ़ा, उन्होंने ऐसी देखी कि उसके जो गुण है, एक तो त्रिगुण बोलो या पूरी दुनिया उसके गुण है, उसका कार्य। हमको तीन गुण दिखाई पड़ते हैं, तीन गुण जब दिखाई पड़ते हैं तो किसके गुण है ये नहीं दिखाई पड़ता। त्रिगुणों में छिप गई वो, या पूरी दुनिया बना दी तो हमको दुनिया दिख रही है, वो तो नहीं दिख रही है। किससे बनाई, कैसी बनाई, ये किसी को नहीं दिखती। ब्रह्म से दुनिया का संबंध जो है ये हमारे इंद्रिय गोचर चीज नहीं है। अब कोई थियरी अगर आप बता रहे हो तो उसमें एक आवश्यक चीज है, जो मैं कल परसों ऑप्टिक्स की थियरी की बात कर रहा था उस तरह से, कि ये जो थियरी लगी थी वो, जितनी काल स्वभाव नियति है दृच्छा, इसमें से कुछ कुछ तो एक्सप्लेन हो रहा था ना। तो इसके साथ आपकी डिस्कवरी थियरी की संबंध बताना चाहिए, तब ये पूरा होता है। इनका क्या स्थान है फिर आपकी फिलोसफी में? नहीं तो ये अलग रह जाएगी बात, ये सिकुड़ फिर नहीं कटेगी। तो उन्होंने ये भी देख लिया कि वो जो शक्ति हमने देखी ना, वही इतने सारे रूपों में आती है हमारे सामने, वही दुनिया बनाती है, वही दुनिया के रूप में आती है। वही काला यह कारणानी निखिलानी, जितने कारण हमने सोचे थे सारे, निखिलानी माने विदाउट एक्सेप्शन, तानी उन सबको, काला आत्मा युक्तानी, यानी दूसरे मंत्र में जाओ, पहला शब्द है काल और आखिरी का कारण है आत्मा, आत्मा भी अनिशा। तो काल से लेकर आत्मा तक माने सारे,
काल स्वभाव नियती यदृच्छा भूतान योनी पुरुष, ये सारे युक्तानि माने इनके रूप में वाले, इनको लेकर के अधितिष्ठति है, एकमात्र शक्ति है। ये सब नहीं है, ये सब उसके रूप है। और इनके आधार से बोलो, अधितिष्ठति माने इनके आधार से बोलो, ये उन्होंने देखा। स्वामी जी कह रहे हैं ईश्वर इज पोटेंशियल डिवाइन। पोटेंशियल क्यों कह रहे हैं? स्वामी जी तो डिवाइन देख रहे हैं, पर हम लोग नहीं देख रहे, ये भी स्वामी जी देख रहे हैं, इसलिए पोटेंशियली बोला। इसलिए उन्होंने तीन चीजें देखी, मूल कारण देख लिया, शक्ति। भगवान ने, भगवान का मूल कारण मत बोलो, क्योंकि भगवान के स्वरूप में चेंज नहीं है। भगवान कैसे उपादान कारण बनेंगे? भगवान कैसे मकड़ी की जाली के उदाहरण देते, ऐसे कि भगवान का पेट है कि वहां से निकालेंगे वो? तो इसलिए निकल कुछ नहीं रहा है, ये शक्ति है। कुछ निकल नहीं रहा है पर हमको दिख रहा है, इसका नाम है भगवान की शक्ति। इसी का नाम है, इसको माया क्यों कहते हैं? माया शब्द मूल में जादू के अर्थ है। तो जादूगर, ठाकुर ने जैसे कहा कि जादूगर सत्य, जादू सत्य नहीं है। हमको दिखा रहा है वो उड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो कुछ भी सत्य नहीं। इसलिए उसका नाम माया है। माया शब्द की उत्पत्ति वैसी बताते हैं, माया। माँ मने नहीं, या मने जो जो नहीं है वो। फिर नाम कैसे हो गया? क्योंकि उसके द्वारा हमको दुनिया दिखाई पड़ रही है। तो उन्होंने तीन चीजें देखी, देव की शक्ति देखी, और शक्ति को लोग नहीं देख पा रहे ये भी देखा, सगुण निर्गुण। और जितने कारण प्रतीत हुए थे वो सब उसी के रूप में ये भी देखा। तब देखना पूर्ण हुआ। ये कारण वो कारण क्यों लगते हैं? अरे वो शक्ति के अलग अलग रूप है। एक चीज कुछ दिनों से, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कुछ दिनों से, पिछले एक महीने से शायद, या थोड़ा ज्यादा हो गया, एक चीज मुझे बड़ी जबरदस्त स्ट्राइक हो रही है। हम कहते हैं कि प्रकृति के ऊपर बहुत सी बातें हम लादते थे, इसमें भी एक अलग स्वभाव, नियति यदृच्छा, ये स्वभाव तो प्रकृति है। प्रकृति के दो चार गुण सुने तुमने? एक कहते हैं लोग कि प्रकृति सबको समान कर देती है, ये सुना है? देखो एक जगह कुछ बड़ा, मैं ज्यादा प्रत्यक्ष उदाहरण लेके नाम लो तो नागपुर में ज्ञान या अध्यात्म बहुत बढ़ गए। तो ये बाकी के लोगों को मिलना चाहिए ना, नागपुर का कम हो जाएगा। बाकी के लोगों के जब मिलेगा, नागपुर का कम हो जाएगा। इसको कहते हैं फ्लैट करना। कोई शिखर है, फिर वो नदी से बहते बहते वो घट जाता है, और गड्ढा जो तो भर जाता है। सूर्य का टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ रहा है, सूर्य का घट रहा है। ये प्रकृति लेवल कर देती है सब चीजों को। ये बारंबार लोग कहते हैं, ये हमने देखा है, सुना। भारत के पास आध्यात्मिकता है, सब देशों में चली जाएगी, भारत की कुछ घट जाएगी उससे। तो ये लेवलिंग का काम प्रकृति करती है, ऐसा अब तक हम सुन रहे थे। मुझे एक डेढ़ महीने पहले मन में आया कि प्रकृति जो जलात्मिका हम देखते हैं, ये क्या कर सकती है? देख तो रहे हैं, ऐसा होता है। अरे प्रकृति माने तो माँ परम, या प्रकृति परमाम, ये शक्ति है, ईश की शक्ति है। हाँ?
हाँ 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 हाँ। तुम भारत छोड़ो, रामकृष्ण मिशन कर लो। रामकृष्ण मिशन के द्वारा सारा भारत उपकृत हो रहा है। रामकृष्ण मिशन के द्वारा सारी दुनिया उपकृत हो रही है। जितने भी संप्रदाय निकले, ठाकुर ने कहा मेरे आने के पहले तो सब मर चुका था। मैं आया तो इधर हरिनाम, उधर हरिनाम, इधर सभा, इधर ब्रह्म समाज। इस्कॉन जाकर के पूरे देशों में व्याप्त कर रहे। पहले किया था, ठाकुर के आने के बाद ही हो रहे हैं ना। आजकल हम इतना शंकराचार्य शंकराचार्य करके चिल्लाते हैं। ठाकुर के आने बाद कितने लोग शंकराचार्य को मानते थे? ठाकुर के आने के पहले। तो ये रामकृष्ण मिशन कर रहा है ना। और साइमल्टेनियसली रामकृष्ण मिशन की स्पिरिचुअलिटी घट नहीं रही, आंखों से रोज देख रहे हैं। लेवलिंग। मैंने इसीलिए तो नागपुर का उदाहरण लिया था। अब ये प्रकृति करती है, प्रकृति करती है। एक मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ, प्रकृति करती है, मैंने माँ कर रही है ये। इसमें क्या है कि हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। प्रकृति कर रही है, हताश होकर के हम देखते हैं। माँ कर रही तो हम खुशी होती है हमारी, अरे माँ की जैसी इच्छा करेगी। अब माँ को या ठाकुर को जो हम सोचते हैं सगुण ही निर्गुण है ना, तमोगुण वगैरह से भी। वही घटना मेरे सामने बार बार आती है, मैंने बताई। शारदा मठ की एक सन्यासिनी का अनुभव। इसको जयराम बाटी में कई अच्छे काम होते दिखे, और एक जगह लोग मारामारी कर रहे हैं, खून भी हो रहा है, और माँ प्रकट होके कह रही है देखा ना ये सब मेरा है। अरे कौरवों को मारा ठीक है, पांडवों की भी सारी सेना को मार डाला। और फिर बचे थे यदु सेना, उसको भी मार के ही तब गए ना। इसी तरह भारत की आध्यात्मिकता पूरी दुनिया में फैल रही है, भारत के कम हो रही है। ऐसा नहीं होता तो दूसरा अवतार आने की जरूरत नहीं पड़ती ना। तो ये जितने, ये शक्ति है, हमें शक्ति को जीवंत रूप में सोचना ही पड़ेगा। और स्वामी जी को जब ये समझ में आया, तो स्वामी जी कह रहे कि अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है, कहीं तो भी एक ऐसी है कि जिसको माँ का रूप है, जिसका शक्ति का रूप। मैंने स्त्रीलिंग क्यों हम कह रहे हैं उसको? स्वामी जी कह रहे है ऐसा है। इसको उन्होंने दे दिए। तो जगत का कारण ब्रह्म है कि नहीं, सवाल ही नहीं आएगा। ये जो बिना चेंज हुए हमको ऐसा दिखता है, इसका नाम शक्ति। और ये शक्ति का खेल पूरी दुनिया। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, या शंकराचार्य ने भी कहा, कि माया अगर समझना है कहीं तो शत शतर में जाओ, और कहीं ऐसा उदाहरण नहीं है। ऐसा शक्ति का शब्द का डायरेक्ट प्रयोग। बाकी जो शक्ति मानते हैं जैसे शाक्त लोग हैं, वो एक निर्गुण
के बदले एक शवाकार शिव को मानते हैं। उन्होंने भगवान दुनिया के रूप में प्रकट हो रहे हैं, ये शक्ति उनके लिए। और लोग नहीं देख रहे, ये भी देखा, शक्ति नहीं दिख रही लोगों को, शक्ति का कार्य दिख रहा है। शंकराचार्य वेदांत में कहते हैं कार्यानुमेया इदमेव माया। कार्य देख करके अनुमान से हम कह रहे हैं, अनुमान से, या अनुमान से नहीं, उन्होंने डायरेक्टली जान लिया है। तो कार्य देख करके हमको जिसका पता चलता है अनुमान से, या अनुमान का सवाल नहीं है, उल्टा है, उन्होंने उसको देख लिया और उसके कार्य, बाकी दुनिया, उसके कार्यों का वर्णन पहले चैप्टर में ऐसा आएगा कि कहीं नहीं आया। ये कार्य हम देख रहे हैं, त्रिवीर गुणमयीर एवीर भावई सर्वविधम जगत मोहितम। इसको जितना समझेंगे उतना पूरा शतर शतर के की बस ये तीसरा मंत्र। चलना है कमेंट्री में, ये ध्यान योगा इति ध्यानम नाम। अब ध्यान उन्होंने क्या किया, ध्यानम नाम चित्ते एकाग्रम। देखो हमारी जो वासना है वो, या इंप्रेशन है वो, या जिस दुनिया में हम रहते हैं वो, इसका जो नानात्व है, इसमें जो वैरायटी है, उधर हमारा चित्त आकृष्ट होता ही है। कम ज्यादा होता होगा पर होता ही है। इसको हटाना ये चित्त की एकाग्रता है। पतंजलि ने इसीलिए इसके मेथड बताए कि एक जगह चित्त लगा, बाकी जगह से हटा के। तो ध्यान में ये आवश्यक हो गया कि हमारा मन कंपल्सरीली दुनिया में बटा हुआ है। उनको समेट करके अगर हम एक में लगाए किसी में, तो ये लगता है किसी एक में लगाओ, ये कहेंगे कि ब्रह्म में लगाओ, जो भी है। तो मन को एकाग्र करना, ये ध्यान का पहला लक्षण हो गया। तदेव योगो युज्यते अनेन इति। योगो माने ये मेथड अप्लाई, उन्होंने ये मेथड अप्लाई की जानने के लिए। तर्क से जब नहीं जान पाए तो उन्होंने मन को एकाग्र करने की मेथड अप्लाई की, ट्रुथ को जानने के लिए। स्वामी जी की हेल्प मिलेगी। स्वामी जी कह रहे हैं कि दुनिया में जितना भी ज्ञान है मन की एकाग्रता से ही मिला है, पार्शियल एकाग्रता है। जैसे दूरबीन से आप तारा देख रहे हैं, तो उसने अपने सारे चित्त की डायरेक्शन उस दूरबीन के द्वारा तारे में लगाई, तो उसको तारों का ज्ञान हुआ है। तो नेचर में जितना भी ज्ञान छिपा हुआ है पीछे, वो एकाग्रता से प्राप्त होता है आदमी को। और जिसकी एकाग्रता की शक्ति जितनी ज्यादा, उतना ही तो वो झट से ज्ञान पा लेता है, झट से समझ लेता है। यहाँ तक कि स्वामी जी ने कहा कि मुझे जब चांस मिले दोबारा ज्ञान प्राप्त करो, पहले मैं कोई विषय नहीं सीखूंगा, पहले एकाग्रता ही सीखूंगा। और एकाग्रता सीख ली तो जिसमें लगाऊंगा उसका ज्ञान मुझे मिल ही जाएगा। आइंस्टाइन ने यह बात कही थी। वो ढूंढ रहा था यूनिफाइड फील्ड थियरी, यानी शक्ति के जितने प्रकार है हमें दिखते हैं भौतिक जगत में। उष्णता ये एक शक्ति है, प्रकाश एक शक्ति है, इधर से उधर मोशन जाना ये एक शक्ति है,
साउंड एक शक्ति है, और ये सारे स्वर एक शक्ति है। तो ये सारे शक्तियों के अलग अलग नियम बने हुए हैं। क्या सारे शक्तियों का मिलकर के मैं एक नियम बना सकता हूँ? ये उसका अटेम्प्ट था पूरे लाइफ में। और काफी तो कुछ उसने हासिल कर ही लिया, पर वो कहता है मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर पाया। इसका कारण है कि मन को कैसे एकीभूत करते ये मुझे नहीं मालूम। ये आइंस्टीन का वचन है। और सुना है कि भारत में जो योगी लोग होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, ये मन को एकाग्र कर लेते हैं। वो अगर मुझे पता होता तो यूनिफाइड फील्ड थियरी भी निकाल लेता। ये आइंस्टीन का वचन। अब ये मेथड उन्होंने लगाई सत्य को ढूंढने के लिए। अब अपने आप ही मन को विश्वास से हटाओ, ये सब आ गया उसमें। बोले तदेव योग, यही भगवान को ढूंढने का, कारण को ढूंढने का मेथड हो गया। युज्यते अनेन इति, ये योग की व्याख्या हुई। युज्यते का मतलब जोड़ना, जिससे जोड़ा जाता है वो योग। तो जो सत्य तुम ढूंढ रहे हो उससे जोड़ना है तुमको मन को, तो बाकी सबसे हटा लो। ये मेथड अपने ध्यातव्य स्वीकारो पाया, जिसका ध्यान करना है उसको एक्सेप्ट करने का उपाय ये है कि बाकी से मन हटा के उसे लगा। तुम अनुगता है, उसके अनुगत हो गए। समाहिता, यानी हम समाधि कहते हैं मन को पूरा पूरा एकाग्र कर लिया। अपश्यन दृष्टवंतो देवात्म शक्ति इति। अब यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि देवात्म शक्ति के शब्द के सहारे जितने प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर मिल रहे। ब्रह्मन निमित्त कारण के उपादान कारण के इत्यादि जितने प्रश्न पूछे गए थे सबके उत्तर मिल रहे हैं इससे। लगा लगा के दिखाएंगे। पूर्वोक्तम एवं प्रश्न समुदाय परिहाराणाम सूत्रम। उत्तरत्र प्रत्येकम प्रपंच इष्यते। पूर्वमय माने शुरू में ही उन सब प्रश्नों का जो समुदाय है उसके उत्तरों का सूत्र बोल दिया। सूत्र बोल दिया माने सूत्र भाष्य पद्धति कहते हैं, इन शॉर्ट बोल दिया। अब उसका लगा लगा के देखना पड़ेगा कैसा जवाब आ रहा है उसका। सूत्रम उत्तरत्र प्रत्येकम प्रपंच इष्यते। अब एक एक प्रश्न का कैसे उत्तर मिल रहा है ये हम बताते हैं आचार्य के भाष्य में। तत्र अयम प्रश्न संग्रह, प्रश्न को याद करो दोबारा। किम ब्रह्म कारणम, क्या ब्रह्म कारण है? अहोसित कालादि, अहोसित माने और, या काल इत्यादि इसमें से कोई कारण है? ये पहला कारण हुआ है। यह जो है ना, किम ब्रह्म कारण अहोसित कालादि, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगे तो अच्छा होगा। किम ब्रह्म कारणम के बदले ये पहला प्रश्न हुआ। तथा किम कारणम ब्रह्म अहोसित कार्यकरण विलक्षणम। दूसरा प्रश्न है कि क्या ब्रह्म कारण है डायरेक्टली, या कार्यकरण से अलग ही होता है ब्रह्म? एक प्रश्न निकला। अथवा कारणम व अकारणम व, ब्रह्म कारण है भी कि नहीं है?
कारणत्वे अपि किम उपादानम उत निमित्तम, अगर कारण है तो उपादान करने के निमित्त कारण है, अथवा उभय कारणम, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ आना चाहिए। अब अगला सवाल, ब्रह्म किम लक्षणम, किम कारणम ब्रह्म ने, ये जो कारण रूप ब्रह्म है ये क्या चीज है। अकारणम व ब्रह्म किम लक्षणम, अगर ब्रह्म कारण नहीं है तो ब्रह्म का लक्षण क्या है। इतने प्रश्न है। अत्र अयम परिहार, देखो कैसे सारे छूटते हैं इससे। न कारणम, ब्रह्म कारण नहीं है, ना भी अकारण, कारण नहीं है ऐसा भी नहीं बोला जा सकता। न च उभयम, न कारण है भी और नहीं भी ऐसा हम नहीं कह रहे। ना भी अनुभव अनुभवम, दोनों ही नहीं है ऐसा भी नहीं कह रहे। न च निमित्तम, निमित्त कारण भी नहीं है, उपादान कारण भी नहीं है, दोनों भी नहीं है। तो फिर क्या कहा, ये तो दुक्तम भवती, अद्वितीय से परमात्मनो न स्वतः कारणत्वम उपादानत्वम निमित्तत्वम। ब्रह्म जब एकमेव अद्वितीय है तो किसका कारण बनेगा। निमित्त कारण भी नहीं बनेगा, उपादान कारण भी नहीं बनेगा। फिर क्या है, यद उपाधिकम अस्य कारणत्वादि, उपाधि का माने सगुण ब्रह्म बोलो या जिसका ब्रह्म जैसा दिखता है वैसे बोलो, वो अगर कारण है उसको ही खींच करके परमात्मा शक्ति बोला गया है। सगुण ब्रह्म ही शक्तिमान ब्रह्म हो गया ना। ब्रह्म जब सृष्टि स्थिति प्रलय करता हो गया, वही तो उसकी शक्ति हो गई। तदेव प्रयोजकम निष्कृष्य दर्शयति, वही सबके मूल में ये खींच करके दिखा रहे हैं, देवात्मा शक्ति विधि। कल पढ़ेंगे इसका पूरा वर्णन, है ना। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।